आएगी आवाज, ये भी नहीं आएगा, इसलिए आए हैं यहाँ पे इसे बोलने के लिए। ठीक है, अपने बारे में बताता हूँ। नाम मुकेश कुमार, दिल्ली में रहता हूँ और वैसे यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को करते हुए आज मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं और इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में 20 साल नौकरी की है। नौकरी में बड़ा आनंद आता है। किस किस को आता है? अब यहाँ से आप लोगों को समझना है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। और आनंद किस में आएगा? नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा क्या? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ आनंद ही आनंद है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो अपनी बात शुरू करूंगा। दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करी है और पढ़ लिख करके पूरी फैमिली का सपना था, जैसे हर कोई बताता है कि बेटा पढ़ लिख लो, पढ़ लिख करके बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा पद मिल जाएगा, इसी फिक्र में लगे हुए थे। लेकिन मेरा बचपन से शौक था क्रिकेटर बनने का और मैं खेला करता था, इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। बस पास हो जाएगा क्या, ठीक है पास हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें थी कि मुझे सपोर्ट वाला नहीं मिला। ये कह सकते हैं मेरे माइंड में उस समय ये चल रहा था कि मुझे कोई सपोर्ट वाला मिले तो मैं आगे बढ़ पाऊँ। और ये कंडीशन ऐसी चलती रही और सपोर्ट मिला नहीं। मैंने अपने आप को विकसित नहीं किया और सपोर्ट के चक्कर में रहा और इस वजह से मैं पीछे रह गया। ना मैं पढ़ाई में मैं आगे आ पाया और ना जो मैं खेल में जा पाया। लेकिन फिर नौकरी शुरू करी 1997 में। पहली जॉब थी मेरी गुड़गांव से और घर में पिताजी भी दिल्ली के एनटीपीसी में जॉब किया करते थे। भाई भी जॉब करना उसने भी शुरू कर दिया था। बहुत बढ़िया चल रहा था, टेंशन किसी बात की नहीं, क्योंकि घर में जब 3 आदमी हो कमाने वाले और एक संयुक्त परिवार हो तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। सब चीज़ ठीक चल रहा था और फिर शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए और अपनी लाइफ में मैंने 20 साल नौकरी की। लेकिन 2002 में मैंने नेटवर्किंग पे मैंने कदम रखा और नोएडा से कंपनी थी और अपने घर से मैंने लगभग 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि नेटवर्किंग का बेस समझना आ चुका था कि अगर किसी भी सिस्टम में हम 2 से 3 साल 4 साल सही प्रकार से अगर हम काम कर लें तो जिंदगी में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको कभी नौकरी या दुकानदारी नहीं मिलती। और स्ट्रगल किया करीब 1 से 1.5 साल 3 कंपनियों में काम किया। लेकिन फिर कहना चाहूँगा कि वो कंपनियाँ आज की तारीख में है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियाँ थी। और फिर वहाँ से नेगेटिविटी मन में आनी शुरू हुई और नेगेटिविटी इतनी आ गई दूसरों को राय देना शुरू कर दिया मैंने, लेकिन खुद जाना जो है बंद कर दिया। 15 साल दोस्तों ये सिलसिला चलता है, क्योंकि कहते ना दूध का दला छाछ भी फूंक करके पीता है, तो वो चीज़ है। मैं तो पीता ही नहीं था, मैं केवल दूसरों को राय दिया करता था। लेकिन जब मैंने 20 साल अपनी नौकरी में बिताए तो वहाँ कुछ कहानियाँ फिर परिवर्तित होनी शुरू हुई, झटके लगने शुरू हुए। क्योंकि जिस कंपनी में मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल दिए थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एज ए इंजीनियर के पोस्ट में मैं वहाँ पे अपना रोल अदा कर रहा था। 4 नवंबर 2017 को कंपनी बंद हुई, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई नोटिस नहीं। और एक झटका लगा, 40,000 की इनकम आती है और उसी से आपका सब कुछ चलता रहता है घर का, और वो एक झटके में आना बंद हो जाए तो फिर क्या स्थिति है। फिर मैंने अपनी पतंजलि की दुकान खोली। ये सोचा कि चलो ठीक है 20 साल नौकरी कर लिया, अब इसके आगे नौकरी नहीं करनी है, अब दुकानदारी में अपना जीवन जो आगे चलाना। क्योंकि क्या पता अगर मैं दोबारा कोई नौकरी करने जाऊँ तो कितने दिन रहे कितने दिन ना रहे, कंपनी मालिक मुझे रखे ना रखे या कंपनी चले या ना चले। इस वजह से मैंने अपना निर्णय लिया कि मैं अपनी दुकान को ही करूँगा, क्योंकि जितनी मेहनत करूँगा उतना निकलेगा। लेकिन लगभग 6 महीने हो चुके थे दुकान को चलते हुए और ठीक ठाक हिसाब किताब चल रहा था। और उसी दरम्यान जो है मेरी दुकान पे 2 ग्राहक हैं और वो 2 ग्राहक जैसे हर कोई आता है वो भी आए मेरी दुकान पर। उन्होंने बोला कि मुझे एक दंतकांति चाहिए। मैंने उनको दंतकांति दिया और उन्होंने मुझे एक पंच मारा दिया कि हमारे पास भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप भी रखना चाहें। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि फिर आ गया कोई नया सामान बेचने वाला, क्योंकि जिन लोगों की दुकानें उन्हें मालूम है कि कोई ना कोई नई कंपनियाँ आती है। मैंने कहा हाँ ठीक है देखेंगे बाद में जो है। और फिर चले गए वो दोनों। अगले संडे फिर आ गए, अगले संडे फिर आ गए। तो मैंने सोचा कि यार बार बार आए हैं, चलो 1-2 प्रोडक्ट यूज़ करके देख लेते हैं, अच्छा लगेगा तो यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब चौथी बार वो आए तो मुझे कुछ
समझ में आना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने उनसे 2 प्रोडक्ट लिए। एक जेमिनी कंपनी का बीडेन, उस समय जेमिनी कंपनी का बीडेन, और उस समय तुलसी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि जेमिनी कंपनी क्या है। मैंने एज ए यूज पर्पस से जो इसको लिया था, लेकिन लाजवाब रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया, मेरी मिसेस को 12 साल से खट्टी चीजें खाने की समस्या होती थी, वो खा नहीं पाती थी। लेकिन जब जेमिनी कंपनी का बीडेन यूज किया तो 12 साल की समस्या लगभग 1 हफ्ते में खत्म। फिर बैठे बैठे पेट में गैस बनती थी, क्योंकि दुकान में बैठने में काम होता था। और मैंने जो तुलसी और यूज किया जेमिनी कंपनी का, तो लाजवाब रिजल्ट। और फिर जब वो चौथी बार वो दोनों व्यक्ति मेरे पास आए, क्या आप नाम जानना चाहते हैं? यस। नाम जानना चाहते हैं? यस। वो 2 व्यक्ति कौन थे? वो एक ग्राहक थे, लेकिन उस समय वो ग्राहक थे, लेकिन आज की तारीख में मेरे लिए भविष्य। ओम सनो सती सर, एक बार क्योंकि अगर उस समय वो नहीं आते मेरी दुकान में दंतकांति खरीदने के लिए, आज मैं यहाँ नहीं होता। सही है गलत है? क्योंकि मैं एक दुकानदार बन करके बैठा था। वो आए, उन्होंने मुझे डेमो दिया, मेरा फॉलो किया। जिस चीज को मैं नेगेटिव समझता था, नेटवर्क मार्केटिंग 15 साल मेरे से दूर रहती थी, मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे आकर के इसकी डिग्री जानकर मेरी एक छोटी सी बात समझ में, जाता क्या है? जाता क्या है? खाना और खिलाना है, और जिंदगी को बनाना है। पीछे मैंने लगाया, लेकिन आया कुछ नहीं। यहाँ मैंने कुछ नहीं लगाया और सब कुछ आया। और मैंने सिस्टम को शुरू किया, और सिस्टम घर बैठे शुरू नहीं किया दोस्तों। मेरे घर से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर उस समय जेमिनी का ऑफिस हुआ करता था। मैंने किसी को नहीं देखा, तो शुरू मुझे करना था। अपना स्कूटर उठाया और मीटिंग उठाया, मीटिंग, और हफ्ते में 2 दिन, यानी महीने या साल में हफ्ते में 2 दिन, एक वीरवार को और एक रविवार को। एक भी मीटिंग मिस नहीं करी। मीटिंग की वैल्यू समझ में आती है। आप हर मीटिंग में जाओगे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे मिलता था वहाँ पे हर बार नया। और मैंने जब सीखना शुरू किया, धीरे धीरे टीम का बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, क्वालिटी बना, टेक्निकल बना, सब कुछ, मान सम्मान, पैसा, सब कुछ आना शुरू हो गया। लेकिन जब कहते हैं ना कि बहुत कम समय में 1-1.5 साल में सब कुछ आना शुरू हो जाता है, तो ऊपर वाला आपके साथ मेरा फिर कुछ कर्तव्य करना शुरू होता है। खेल खेलता आपके साथ, मेरे साथ भी कुछ खेल करो। और एक मछली आई जिसने पूरे तालाब को बंधा, तो मेरी टीम बनी टेक्निकल लेवल पे। उस मछली ने जब अपना कंसेप्ट दिखाना शुरू किया तो टीम सारी खत्म। लेकिन माइंड में एक चीज चल रही थी, शुरू कहाँ से हुआ? एक से टीम बनी, फिर बना, फिर टूटेगी, फिर बना, क्योंकि मैं तो चल रहा हूँ ना, मैंने चलना बंद नहीं, और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन उसी समय कोरोना आया। पहले तो टीम टूटी नवंबर में 2019 में, 20 में कोरोना आ गया, मार्च में। वहाँ से फिर प्रेशर डेवलप हुआ कि टीम तो है नहीं, टीम जाए कहाँ से। एक कहानी और बनी 6-7 महीने बाद, तो मेरे बिजनेस पार्टनर ने 25 तिवारी ने वो इस दुनिया को छोड़ करके लगा। एक के बाद तीसरी कहानी फिर बनी। मैंने जो अपना दिल्ली का ब्रांच को लिया हुआ था, मेरे भाई उसमें पार्टनर थे। उसी दौरान उन्होंने भी बोला कि मेरा हिसाब कि मुझे जेमिनी में काम नहीं करना है। मेरा जो पैसा मैंने लगाया मुझे आप हिसाब दे दीजिए। कोई बहस नहीं दोस्तों, कोई बहस नहीं। एक उनका सवाल था और दूसरा मेरा जवाब था, ठीक है। और मैंने बैकफुट पे जाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बैकफुट जाता तो आज यहाँ फिर नहीं होता। लगातार चलता रहा।
टीम के टूटने की मार, सतीश जी के जाने की मार। कई झटके आए दोस्तों, लेकिन दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, कुछ टूटा है ना बनेगा, कुछ टूटा है तो बनेगा, क्योंकि जो चीज टूटी है वही तो बनेगी ना। जो बनी है वो क्या बनेगी? सारी चीज टूटी, फिर सोचा कि मैंने शुरू किया तो मैं ही शुरू करूंगा और मैं ही चलता रहूंगा, और चलता रहा और चलता रहा, और आज आप लोगों के सामने एक रॉयल्टी अचीवर बना करके यहाँ खड़ा कर दिया है। अभी आप लोगों से मुलाकात करेंगे, ये तो एक झलक है, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए, यहाँ पे रॉयल्टियों की लाइन लगा कर अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि अगर विस्तार में जाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। और यही एक मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, जिंदगी एक खेल खेलेगी आपके साथ। आप ये मत सोचना जिंदगी में कि 2000, 4000, 10,000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख बड़ी आसानी से आ जाएगा। आसानी से नहीं आएगा, आपके साथ खेल खेलेगी, लेकिन वो आपके साथ खेल खेले उसकी जगह आप उसके साथ खेलेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। जब कोई व्यक्ति तैरने के लिए जाता है नदी में, तालाब में, समुद्र में, तो पहले पानी उसके साथ खेलता है, पानी उसको उठा करके फेंकता है, उसको डुबोता है, उठा के फेंकता है, उसको डुबोता है। लेकिन जब वो व्यक्ति तैरना सीख जाता है, फिर वो पानी के साथ खेलना शुरू कर देता है, तो मजा आता है। इसी प्रकार से सिस्टम है, जब आप इसमें शुरू में खेलने के लिए आएंगे ना, तो दुनिया आपके साथ खेलेगी। फंस गए, कहाँ चले गए, नौकरी कर लेते, दुकानदारी कर लेते, कुछ नहीं रखा है इसमें, उससे बढ़िया तो ये कंपनी है, इसमें आ जाओ, कितना पैसा लगाया, कुछ नहीं मिलने। बहुत सारे लोग कर करके छोड़ चुके हैं, मैंने भी 10 कंपनी करके छोड़ दी है, कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरह से लोग आपके साथ खेलेंगे, लेकिन कब तक खेलेंगे लोग आपके साथ? जब तक आपके पास इस सिस्टम के ज्ञान की कमी है। जिस दिन आप इस सिस्टम में ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे, लोगों के सवालों का जवाब आप देना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ नहीं खेलेंगे, आप लोगों के साथ खेलना शुरू कर देंगे। और जब आप लोगों के साथ खेलना शुरू कर देंगे, तो ऐसी टीम आपके पास देर बन करके तैयार हो जाएगी। तो अपने शब्दों को मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, और यही मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों, जिंदगी है एक ट्रेन है, बैठे रहो, कामयाबी की मंजिल पे आप जरूर पहुँच जाओ। तो अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ, और आप लोगों के सामने उस व्यक्ति को बुलाना चाह रहा हूँ जिसने मुझे नेटवर्किंग की बारीकी को समझाया, मुझे उंगली पकड़ कर मुझे आज टेक्निकल बना करके यहाँ पे खड़ा किया, और मुझे वो सिखाया कि आज मैंने भी अपनी टीम में रॉयल्टी बना करके खड़ा कर दिया यहाँ पे। और उनके अंदर इतना दम है, अगर आपने उनकी बातों में केवल हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप भी रॉयल्टी बन जाओगे, आप भी टेक्निकल बन जाओगे, आपके यहाँ पे क्या मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े होकर